26 जनवरी 2026। यस गाइस, 26 जनवरी आने वाला है, जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो 26 जनवरी के लेसन्स कुछ इस प्रकार के हैं। 26 जनवरी के लेसन से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो, जिससे हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी बेटर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 गोल्डन रूल देने वाला हूँ कि 26 जनवरी के इस मौके पे आपको ये 3 रूल दूंगा, जिस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। राइट। सो देखो, 26 जनवरी प्राउड का मोमेंट है, ना मेरे लिए, हम सब भारतीयों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब भारतीयों के लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। तो 26 जनवरी के इस मौके पे जो उससे मैं सीख करके 26 जनवरी के जो मौके पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करके मैं 3 गोल्डन रूल तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम इससे एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की तुमको ज़रूरत लगे तो वो भी बता देना, क्योंकि मैं यहाँ कुछ वैसा बताने नहीं, मैं यहाँ सिर्फ सिंपल तुमको ये 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। जो 3 गोल्डन रूल अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, और आई होप, मैं आशा करूँगा कि ये जानने के बाद तुम भी ऐसा मानने लग जाओगे। तो 3 गोल्डन रूल में पहला गोल्डन रूल क्या है भैया? पहला ये है वंदे मातरम। जैसे वंदे मातरम जब ये गाना बजता है तो एक अलग प्रकार का जोश आ जाता है, एक अलग प्रकार की वाइब क्रिएट हो जाती है ना। सैनिक जब मार्च करते हैं और वंदे मातरम जब बजता है तो एक अलग प्रकार की क्लियरिटी आती है, आवाज़ में वो क्लियरिटी होती है ना। तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा कि जब तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो अपने वॉइस में एक क्लियरिटी लाओ। राइट। मतलब कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ही क्लियर बोलो, वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये किस प्रकार से होगा? सिर्फ मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं है कि ये तुमको करना चाहिए, तुमको करना चाहिए। ये जैसे कि ये गोल्डन रूल है कि वर्ड्स में क्लियरिटी लाओ, वो आएगा कैसे, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो गोल्डन रूल नंबर 1 ये है वंदे मातरम से, कि वंदे मातरम किस प्रकार से एक क्लियरिटी के साथ बजता है। एक क्लियरिटी ऑफ, समझो कि क्लियरिटी एकदम, मतलब क्लियर आदमी हो जाता है हर चीज़ करते हैं। तो वैसे ही इसको इम्प्रूव कैसे करें, ये क्लियरिटी आएगा कैसे? ये आ सकता है तुमको मिरर टॉक की वजह से। अभी 26 जनवरी का दिन आने वाला है, तो तुम क्या कर सकते हो कि 26 जनवरी पे एक स्पीच लिखवा दो, कोई एक टॉपिक, जिस टॉपिक पे तुम बोल सको। उस टॉपिक पे तुमको बोलना है। कैसे बोलना है? मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और उस टॉपिक पे बोलो। जितना अच्छे से हो सके उसको बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा तुम्हारा? इससे तुम्हारा आर्टिकुलेशन बेटर होगा। तुम ओवरऑल, मतलब किस प्रकार से, किस जेस्चर में ऐसे खड़े होकर के बात करते हो, कि कैसे बोलते हो, ऐसे मतलब वैसे, क्या तुम्हारा बॉडी पर्सनैलिटी है, वो तुमको वहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो मिरर टॉक पहला, जिससे हम अपने स्पीच में क्लैरिटी ला सकते हैं। राइट। गोल्डन रूल नंबर 2, आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि अभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, बनने के क्रम में। राइट। सो वैसे ही तुमको भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने शब्द के प्रति। एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, व्यक्ति का चेहरा उसकी पहचान नहीं होती है। व्यक्ति की चेहरा उसका पहचान, पूरा पहचान नहीं होता है। हाँ, आइडेंटिटी के लिए तुम उसको चेहरे से पहचान सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये सब डिसाइड होता है उसके शब्दों से। तो तुमको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो तुमको अपने शब्द को चयनित करने पड़ेंगे। राइट। मतलब कि एक नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन में जो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स होते हैं, उनको न पिक करके एक ऐसा शब्द उठाना जो तुम्हारे व्यक्तित्व को मतलब निखारने में हेल्प करे। समझा? व्यक्ति का चेहरा उसकी पर्सनालिटी नहीं होती, उसका जो शब्द होते हैं वो उसके चरित्र को डिफाइन करते हैं। आप जैसे मुंह खोलिएगा, कुछ बोलिएगा, तो सामने वाला बंदा आपकी बातों को पकड़ करके ये पूरा आपका व्यक्तित्व समझ जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरा गोल्डन रूल क्या है? अपने शब्दों को
डिफाइन करना, अपने शब्दों को चयनित करना, अच्छे तरीके से अच्छा शब्द आप चुनिए और कम्युनिकेशन में उसको इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि इस चीज़ को समझिए, कहीं पे हम कुछ मीटिंग में गए या फिर कहीं स्पीच देने गए, तो उस क्रम में क्या होगा कि बिना प्रिपरेशन किए अगर वो स्पीच देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें अटकेंगे। किसी मीटिंग में, किसी प्रेजेंटेशन मीटिंग में हम बिना अपना प्रेजेंटेशन याद किए या बिना प्रेजेंटेशन बनाए, समझिए, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं फंसेंगे ज़रूर, अपने शब्दों में फंसेंगे, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगी। तो प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, चीज़ों चीज़ों को एक जगह एकत्रित करना, चीज़ों को एकत्रित कीजिए, अच्छे अच्छे शब्द उसमें ऐड कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर, आप अपने शब्दों के ऊपर आत्मनिर्भर बनिएगा, आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद छलकेगा। तीसरा गोल्डन रूल कहता है कि किसी भी मोमेंट में, अगर जैसे कि हमारा जो 26 जनवरी है, ये एक प्राउड का मोमेंट है। 26 जनवरी हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट है, तो उसी लिए इसके जैसा ही अगर ये 26 जनवरी हमारा प्राउड का मोमेंट है, तो हमारे लिए, हमारे खुद के लिए कम्युनिकेशन में प्राउड का मोमेंट क्या होगा कि हम किसी भी जगह कम्युनिकेशन में अटके नहीं, और अगर अटक जाते हैं तो उस कम्युनिकेशन को पूरा कर दें, बीच में स्टक ना हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। आप किसी एक स्पीच को लीजिए, उसके ऊपर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा कैमरा लगा दिया, कैमरा लगाने के बाद वो स्पीच लिया, पढ़ लिया है, अब उस स्पीच को साइड रख दिया। स्पीच को साइड रखने के बाद अब उसके ऊपर ऐसा कैमरा में ऐसे आई कांटेक्ट, जैसे कि आई कांटेक्ट मैंने ऐसे आई कांटेक्ट बनाया, और आई कांटेक्ट बनाने के बाद वो जो स्पीच अभी हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया था, जिसको पढ़ा था, वो स्पीच को एज इट इज़ बोल देना विथ फुल कॉन्फिडेंस। अगर स्पीच को बोलते दौरान कहीं बीच में हम फंसते हैं तो क्या करना है, ये नहीं कि फिर वापस से अब चलेंगे अपने स्पीच पेपर को देखेंगे क्या उसमें क्या लिखा था, कैसे लिखा था, नहीं। उस स्पीच को अपने माइंड में एनालाइज करो, और अगर एग्जैक्ट वो शब्द ना मिले तो उससे मिलता जुलता कोई और शब्द यूज़ करो, लेकिन वो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। उस स्पीच को कंटिन्यू करो और कंप्लीट करो, बिना वापस दोबारा वो पेपर देखे। एक बार कैमरा ऑन कर दिया, स्पीच बोलना शुरू कर दिया, तो उस पूरे इसके पूरे स्पीच को तुम बोल डालो, बीच में कम्युनिकेशन को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, जो 26 जनवरी के इस मौके पर हम लोग सीख सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को, अपने ओवरऑल का तो पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि मुझे लगा कि तुमको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अब अगर तुमको इस वीडियो से अगर हेल्प मिले ज़रा भी, तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।